हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिनमें से फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही आपको मैंने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस। तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इसके बाद सेकंड पार्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो ये आपको मैंने बताया था कि जब भी हम कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एक्सिस उस प्लेन को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1, 2, 3 एंड 4 और इन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो इसलिए इस पार्ट का आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का 1/4 पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये भी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जब भी दो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी आपको बताए थे 0,0। तो इसलिए इस पार्ट का आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट इज द ओरिजिन। और अगर हमसे पूछा जाए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 0,0। इसके बाद सम नंबर 2। तो आप देख सकते हो कि सम नंबर 2 में एक ग्राफ हमें दिया गया है और इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट हमसे पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कि इस ग्राफ के अंदर जो पॉइंट बी है उस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये है हमारा पॉइंट बी। अगर हमें इस बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो हमें ये देखना होगा कि इस पॉइंट बी के सामने एक्स एक्सिस पर क्या नंबर है और वाई एक्सिस पर क्या नंबर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें बी के सामने एक्स एक्सिस पर नंबर है -5 और इसी के सामने वाई एक्सिस पर नंबर है 2। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट बी है उस बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5,2। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कि जो पॉइंट सी है उस सी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट सी है और इस सी के सामने एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर है 5 और इसी के सामने वाई एक्सिस के ऊपर नंबर है -5। तो हम ये कह सकते हैं कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, -5। जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं तो उसमें से पहला नंबर हम लिखते हैं एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा नंबर हम लिखते हैं वाई एक्सिस के लिए। इसके बाद इसी में थर्ड पार्ट हमसे पूछा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। यानी कि इस बार एक पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इन कोऑर्डिनेट्स से किस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -5 है और क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं इसलिए हम इनको x एक्सिस की और y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ही देखेंगे। तो x एक्सिस के ऊपर -3 ये है और y एक्सिस के ऊपर -5 ये है। तो ये दोनों नंबर से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो एक दूसरे को पॉइंट E पर आकर मिल रही है, यानी कि इस पॉइंट का जो नाम है वो क्या हो जाएगा E। तो इस तरह से थर्ड पार्ट का आंसर हम कह सकते हैं E। इसके बाद फोर्थ पार्ट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है और y की वैल्यू -4 है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये दोनों एक दूसरे को आकर मिल रहे हैं इस पॉइंट G पर, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा G। इसके बाद फिफ्थ पार्ट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। तो ये आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था
कि जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसमें से जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इसलिए जब हमसे पूछा गया है कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट डी है, और अगर हमें इसका एब्सिसा बताना है तो हम केवल ये देखेंगे कि इस पॉइंट के सामने एक्स एक्सिस पर क्या नंबर लिखा हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट के सामने एक्स एक्सिस पर नंबर है 6, तो इसलिए इस पार्ट का आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद 6 पार्ट, यहाँ पर हमसे पूछा गया है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो एच पॉइंट के सामने केवल हमें वाई एक्सिस के ऊपर नंबर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे ऑर्डिनेट पूछा गया है। तो एच पॉइंट के सामने वाई एक्सिस पर नंबर लिखा हुआ है -3, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा वो -3 होगा। इसके बाद 7th पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एन। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं, और हम ये देख सकते हैं कि जो एल पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। और ये आपको मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके अंदर वाई की वैल्यू 0 होगी, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो उसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये जो पॉइंट एल है ये वाई एक्सिस पर है, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, और वाई की वैल्यू के लिए हम इस नंबर को लिख देंगे, और ये नंबर है 5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 0,5। इसके बाद हमें बताना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट एम एक्स एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है, और अगर ये एम पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यानी कि यहाँ पर वाई की वैल्यू हो जाएगी 0, और एक्स का नंबर हम ये लिखेंगे जो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सिस के ऊपर -3। तो इस तरह से एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3,0। और इसके सभी आंसर को हम इस तरह से लिख भी सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर -5 and 2 respectively, therefore coordinates of the point B are -5, 2। उसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर होगा कि जो हमसे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे गए थे तो वो हो जाएंगे 5, -5। उसके बाद थर्ड पार्ट पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे और हमें वहाँ पर पॉइंट का नाम बताना था, तो वो पॉइंट होगा ई। उसके बाद फोर्थ पार्ट में भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे और हमें पॉइंट का नाम बताना था, तो वो हो जाएगा जी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया था कि डी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, तो वो है 6। उसके बाद सिक्स पार्ट में हमसे पूछा गया था कि एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो हो जाएगा -3। आफ्टर दैट सेवन्थ पार्ट में हमसे पूछा गया था कि एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और क्योंकि एल पॉइंट वाई एक्सिस पर था तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5। और उसके बाद हमसे पूछा गया था कि एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पॉइंट एम था एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होगी, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स है -3,0। तो ये दो सम थे एक्सरसाइज 3.2 के। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो आप देख सकते हो यहाँ एक्सरसाइज 3.3 में भी केवल दो ही सम दिए गए हैं। तो फर्स्ट सम यहाँ पर है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 एंड -3,-5 लाई। कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कि हमें एक तो ये बताना है कि पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट्स में या किस एक्सिस पर लाई करते हैं, और साथ ही हमें इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लोकेट भी करना है। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर टोटल हमारे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। उन चारों क्वाड्रेंट में जो सबसे पहला क्वाड्रेंट है उसके साइन होते हैं +, यानी कि वहाँ पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वहाँ पर y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है और जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू होती है पॉजिटिव और y की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट
थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हमारे पास पहला पॉइंट है -2,4, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो माइनस कोमा प्लस ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और इसी तरह से बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनके भी साइन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब जैसे कि 3,-1, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसलिए ये पॉइंट लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद जो पॉइंट है -1,0, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ y की वैल्यू 0 है, और अगर ये y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 1,2, यहाँ पर x और y दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है -3,-5, यहाँ पर x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, तो इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को एक ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस और वर्टिकल लाइन है y एक्सिस। अब हम इस ग्राफ के ऊपर अपने उन पॉइंट्स को मार्क करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मार्क करना है -2,4। यहाँ पर -2 x की वैल्यू है, इसलिए हम x एक्सिस पर देखेंगे कि -2 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारा x एक्सिस पर है -2। इसके बाद जो 4 है ये y की वैल्यू है, तो हम y एक्सिस पर देखेंगे 4 को। अब -2 और 4 दोनों से हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर ये देखेंगे कि वो दोनों परपेंडिकुलर्स किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ इस पॉइंट पर दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2,4। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को मार्क कर दिया है और इसके कोऑर्डिनेट्स को भी वहाँ पर लिख दिया है। अब हमें यहाँ पर सेकंड पॉइंट मार्क करना है 3,-1, जिसमें x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू -1 है। तो अगर यहाँ से भी हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हम देखेंगे कि वो किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 है, तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को भी इसी ग्राफ के ऊपर मार्क कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर शो करना है -1,0। तो क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर -1 नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट भी यह ग्राफ के ऊपर मार्क कर दिया है। अब हमें इसी ग्राफ के ऊपर एक और पॉइंट शो करना है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,2। तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,2। तो इस तरह से हमने 1,2 को भी इसी ग्राफ के ऊपर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर शो करना होगा -3,-5 को। तो x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू -5। अगर यहाँ दोनों नंबर से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर्स इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3,-5। तो इस तरह से ये हमारे फर्स्ट सम का फाइनल डायग्राम है जिसके ऊपर हमने उन 5 पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है। इसके बाद सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 में हमें एक टेबल्स दी गई है। यहाँ पर कुछ नंबर हैं x के और कुछ नंबर हैं y के, और हमें इन सभी पॉइंट्स को भी अपने ग्राफ के ऊपर शो करना होगा। तो जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा -2,8, सेकंड पॉइंट हो जाएगा -1,7, उसके बाद थर्ड पॉइंट हो जाएगा 0,-1.25, इसी तरह से फोर्थ पॉइंट हो जाएगा 1,3 एंड फिफ्थ पॉइंट हमारे पास हो जाएगा
3 कोमा -1। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है और अब हमें इसके ऊपर सबसे पहला पॉइंट जो मार्क करना है वो है -2, 8। x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 8। तो अगर इन दोनों नंबर से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मिल जाएंगे, यानी कि इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, 8। तो हमने इस पॉइंट को अपने ग्राफ के ऊपर शो कर दिया है। अब सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पर शो करना है -1, 7। तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 7। तो यहाँ से भी हम इस तरह से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके उस पॉइंट को मार्क कर सकते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 7। तो ये आप देख सकते हो कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। अब जो थर्ड पॉइंट हमें शो करना है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -1.25। तो क्योंकि इस पॉइंट में x की वैल्यू 0 है इसलिए ये पॉइंट हमें मिलेगा y एक्सिस पर। और हम यहाँ देख सकते हैं कि y का जो नंबर है वो नेगेटिव है, इसलिए y की नेगेटिव डायरेक्शन में ये पॉइंट हमें मिलेगा। तो y की नेगेटिव डायरेक्शन में 0, -1.25 को जब हम शो करेंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि -1 और -2 के बीच में होगा -1.5, लेकिन हमें पॉइंट शो करना है 1.25। तो 1.5 और 1 के भी बीच में होगा -1.25, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -1.25। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पर इस पॉइंट को मार्क कर दिया है। अब इसी ग्राफ के ऊपर हमें पॉइंट शो करना है 1, 3, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ करके अपने इस पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 3। तो इस तरह से हमने यहाँ इस पॉइंट को मार्क कर दिया है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमें मार्क करना है 3, -1। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है। तो ये दोनों इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मिलेंगे और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, -1। तो इस तरह से हमने सभी पॉइंट्स को अपने ग्राफ के ऊपर मार्क कर दिया है और ये जो डायग्राम है वो सेकंड सम का फाइनल डायग्राम है। तो इस तरह से आपको भी ड्रॉ करना है। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर 3 एक्सरसाइज थी। तो तीनों एक्सरसाइज अब हमने कंप्लीट कर ली है और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।